एवरीवन, सो आज मैं आप सबके साथ सेल्फ लव सीरीज के पार्ट 11 के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल लाइन से एक्चुअल में सेल्फ लव का कंक्लूजन देने वाली हूँ कि एक्चुअल में सेल्फ लव होता क्या है। यानी कि सेल्फ लव का पूरा निचोड़ आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो हम डिफरेंट ट्रिक अप्लाई करते हैं वो हम सेल्फ लव को हाई करने के लिए करते हैं। तो ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि एक्चुअल में सेल्फ लव क्या है। खुद से प्यार से बात करना, खुद को अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना, खुद के साथ पॉजिटिव बातें करना, खुद को अच्छे से कैरी करके रखना, या फिर खुद की वाइब्रेशन का ख्याल रखना, ये सारे पार्ट्स हैं सेल्फ लव के। सेल्फ लव एक्चुअल में क्या है आज की इस वीडियो में समझोगे, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आप सेल्फ लव की जो जर्नी है उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हो। यानी कि जो सेल्फ लव है आपका वो किस लेवल तक पहुँच पाया है अभी तक। तो आज की इस वीडियो को जब सुनोगे आपको खुद ब खुद अपना पता चल जाएगा। यानी कि आप खुद को ही एनालाइज कर लोगे। वीडियो को सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपको कितनी ज़रूरत है काम करने की, या कितना काम आप कर चुके हो। और सुनने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना। जितना काम किया है उसके लिए वेल एंड गुड, अपने आप को अप्रिशिएट करना। जितना नहीं किया है उसके लिए खुद को मोटिवेट करना। तो अब मैं आपको बहुत सिंपल और ईजी वर्ड्स में समझाऊंगी। ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि आपको सिंपल तरीके से सारी चीज़ें बता दूं। देखो, हमारी हर जगह एक अलग टाइप की इमेज हमने क्रिएट की है। यानी कि हमने हर जगह किसी ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की है। कभी ऑफिस में, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कभी सोसाइटी में, कभी इन लॉज के सामने। तो हमने वो एफर्ट्स डाले हैं कि सामने वाले हमसे इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन कभी भी आज से पहले हमने खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। अब आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कैसे। यानी कि एक इमेज आपकी वो है जो सोसाइटी जानती है, जो आपका स्कूल कॉलेज यानी कि जो आपके आसपास के लोग जानते हैं, जो आपने उनकी नज़रों में क्रिएट कर दिया है। जो आप सोशल मीडिया पे दिखते हो, जो आप बातों से दिखते हो, जो आप बिहेवियर से दिखते हो। और एक इमेज वो है जो आपके इनर बीइंग के नज़रों में है, आपकी उस सुप्रीम पावर की नज़रों में है। अब इसको कैसे और सिंपल करूँ, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कॉल आया और उसने आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात की। आप उससे हंस हंस के बात तो कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। जैसे ही उसका कॉल कट हुआ, आपने क्या बोला, यार क्या है, इंसान चेप हो जाता है, चेप हो जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या अपने आप को प्रेजेंट किया, अपनी नज़रों में आपने क्या प्रेजेंट किया, खुद के इनर बीइंग को। यू आर फेक। यानी कि आप किसी के मुँह पे कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो। सेकेंड एग्जाम्पल, किसी का स्टेटस देखा, एग्जाम्पल के तौर पे उसने नई कार परचेज की है, आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी जलन, एक जेलेसी कि पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, ये एक अलग सी गॉसिप हो गई। तो यहाँ पे आपने अपनी नज़रों में इमेज बनाई कि आपको जेलेसी भी होती है। अच्छा, आप कहे आप जेलस भी होते हो। अच्छा, किसी की कोई भी अच्छी चीज़ देख के आपको लग रही है वो अच्छी, लेकिन अप्रिशिएट करने में ईगो हर्ट होगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो वो ड्वेल फेस है, यानी कि ड्वेल नेचर है, यानी कि लोगों की नज़रों में कुछ और, अपनी नज़रों में कुछ और, ये आपको सबसे ज़्यादा पीछे खींचता है। ये आपको सबसे ज़्यादा रिग्रेट फील कराता है, क्योंकि आप डबल वाइब्रेशन क्रिएट करते हो। तो इसको सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं और सिंपल करूँ तो सेल्फ लव इज इक्वल टू प्योरिटी। यानी कि जो आप अंदर हो वही अगर आपके बाहर दिख रहा है, इसको एक्चुअल में सेल्फ लव कहते हैं। यानी कि एक और छोटी और सिंपल बातों में और सिंपल इसको करूं तो आप खुद को इम्प्रेस करने के लिए कितने एफर्ट्स डालते हो, ये सेल्फ लव है। जैसे कि यानी कि आप वही बनने की कोशिश करोगे जो आप अंदर से हो। फेक बातें नहीं करना, किसी के गॉसिप नहीं करना, ट्राई करेंगे कि किसी से जलेंगे नहीं, ट्राई करेंगे किसी की बुराइयां नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब आपकी सोल, आपका इनर बीइंग, आपका इनर सेल्फ आपसे इम्प्रेस होता है, वो सुप्रीम पावर आपसे इम्प्रेस होती है, वो एक्चुअल मीनिंग है सेल्फ लव का। ये खुद को अप्रिशिएट करना, खुद की तारीफ करना, खुद को अच्छे से पैम्पर करना, ये जितनी भी सीरीज़ है ये सब सेल्फ लव के पार्ट हैं। ये हम सेल्फ लव को हाई करने के लिए हम इसको ट्राई कर रहे हैं। आज आप इस वीडियो को सुनते हुए एनालाइज कीजिए कि आपको कितनी ज़रूरत है खुद पे काम करने की। यानी कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं, और एक भ्रम अच्छा होता है, एक्ट एज इफ कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट हैं। लेकिन आप एक चीज़ की श्योरिटी कीजिए, जो आप बोलते हो क्या वो आप एक्चुअल में हो।
आप एनालाइज कीजिए। आप बोलते हो मैं बहुत प्योर हूँ, आप बोलते हो मैं बहुत काइंड नेचर हूँ, आप बोलते हो मैं बहुत काम हूँ, तो आप जो बोल रहे हो क्या आप एक्चुअल में आपके एक्शंस में वो दिख रहा है? यहीं पे आप एनालाइज कर लो खुद को कि कितने % दिखता है और कितने % नहीं दिखता। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि आप खुद को खुद एनालाइज करो। देखो, लोगों के लिए आप बहुत अच्छे हो, लोगों के लिए आप वेल बिहेव्ड हो, लोगों के लिए आप एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, लोगों के लिए आप कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों के लिए आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। वो आपने बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अंदर से एक्चुअल में क्या हो, इसको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरत है। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अभी एक्चुअल में कितनी नीड है खुद पे काम करने की। तो आज आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए। एक दिन और मैंने आपको ये टास्क दिया था, लेकिन आज आप अपने सेल्फ लव के लेवल को एनालाइज कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, चलो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, आपके साथ आपका इनर बीइंग हमेशा होता है, आपकी अंतरात्मा। तो आप जब भी कभी कुछ आपने ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोला होगा, तो आपकी अंतरात्मा से ज़रूर आवाज़ आई होगी कि ये गलत है। या आपने लाइफ टाइम में पहले कभी भी कुछ ऐसा गलत काम करने की कोशिश की होगी, तो आपकी अंतरात्मा ने आपको एक चीज़ बोली होगी कि ये गलत है। तो वो अंतरात्मा, जब आप डुअल नेचर उसको दिखाते हो, तब भी वो आपको जज करती है, आपको एनालाइज करती है कि आप एक्चुअल में क्या हो। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आज आप खुद को एनालाइज करो, क्या आप फेक तो नहीं, कहीं आप जेलस तो नहीं, कहीं आप झूठे कमिटमेंट्स तो नहीं करते, कहीं आप झूठ तो नहीं बोलते। बाकी लोगों को नहीं पता, उनकी नज़रों में जो आपकी इमेज है वही रहने दो। मैंने ये नहीं कहा कि हम लोगों को जा के बताएंगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। कमियां निकाल के डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को एनालाइज करके खुद के साथ एक प्रॉमिस करना है कि मैं अपनी इन सारी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगी। जैसे आज अगर आपको कोई चीज़ देख के जेलसी होती है, तो उस चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे कि इस ब्रह्मांड में इतनी अबंडेंस है कि इसको मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है। तो इस तरह के जब हम थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, आप किसी के अच्छे कपल को ब्लेस कर सकते हो कि अगर इनका कपल अच्छा हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं, मैं भी डिजर्व करती हूँ। अभी हम क्या ना लैक फील कर रहे हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, एक इमेज आपकी वो है जो आपने बाहर के लोगों की नज़रों में क्रिएट कर दी है, एक इमेज आपकी वो है जो आपकी खुद की नज़रों में क्रिएट हो गई है। अब खुद की नज़रों में आपने अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए कितने एफर्ट्स आपने डाले हैं, या कितने एफर्ट्स आप डालते हो, या कितने एफर्ट्स आप आगे डालने वाले हो, ये मेरे हिसाब से एक्चुअल में सेल्फ लव है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे हिसाब से ये सेल्फ लव की रियल डेफिनेशन है कि आप की नज़रों में, जैसे इंसान जब खुद में ठीक होता है, जब वो खुद में प्योर होता है, खुद में सच्चा होता है, जब खुद में वो कभी भी कोई उसने कुछ किया नहीं लेकिन सामने वाले सोच रहे हैं कि इसी ने किया है, तो आप एकदम रिलैक्स होते हो। उस टाइम आप कहते हो, आप एक बार बोलोगे मैंने नहीं किया, चाहे आपके खिलाफ सारी दुनिया खड़ी हो जाए, आप एकदम रिलैक्स रहोगे कि मुझे तो पता है ना मैं क्या हूँ। अभी उसी में हम उलझ गए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको सामने वाले इंसान तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वो अंदर से कुछ और हैं, तो उनको वही चीज़ बहुत गिल्ट फील कराती है कि यार मैं वो हूँ भी नहीं। और यही चीज़ आपको एक चीज़ और फील कराती है कि यार मैं इतना तो डिज़र्व नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझेंगे, आप किसी को चीट कर रहे हो और सामने वाला बंदा आपके लिए बहुत सारे एफर्ट डाल रहा है, तो आपको अंदर ही अंदर कितना गिल्ट फील होगा कि यार ये सही नहीं है। लेकिन हम क्या है ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। तो आज आपको यही एनालाइज करना है, और आई थिंक यही सेल्फ लव है कि आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, आप खुद को कितना बदल सकते हो। दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए तो हमने पूरी तरह से परफेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है अपने आप को, और दूसरों को बताना भी नहीं है, बस खुद को एनालाइज करके खुद पे काम करना है। तो आज का यही टास्क मैं आपको देने वाली हूँ। एक कॉपी पेन लेके बैठो, और यहाँ से आगे आने वाले टास्क और टफ होने वाले हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालने वाली हूँ आपको। तो अब तक जिन्होंने भी सेल्फ लव सीरीज़ के पार्ट 1 से नहीं देखा, वो चैनल को विजिट करके पार्ट 1 से देखें और वहाँ से स्टार्ट करें, जो पहली बार सुन रहे हैं। तो आप आज अपने आप को, अपने लेवल को मेज़र करो, 100 में से कितने % आप सेल्फ लव पे पहुँचे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ऑनेस्टी के साथ कि 100 में से आप खुद को कितने मार्क्स देना चाहोगे सेल्फ लव के लेवल को मेज़र करने के बाद। और एक और प्यारा सा प्रॉमिस कि हम अपने आप को बदलने के लिए अपने लिए पूरी तरह से एफर्ट्स डालेंगे, वही सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी ज़िंदगी की। और इसी के साथ जुलाई बैच के रजिस्ट्रेशन जल्दी से ऑफ होने वाले हैं। आपको पता है बहुत
डिमांड में था हमारा बैच। तो जिन्होंने भी क्वेरी की है वो अपनी शीट रिजर्व कर लें इससे पहले कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ लव सीरीज पार्ट 12 के साथ। तो आज आप लोग अपने आप को एनालाइज करो और अपने आप को मोटिवेट भी करो, अप्रिशिएट भी करो। अप्रिशिएट उस चीज़ के लिए जो आपके अंदर सच में बहुत अच्छी है और मोटिवेट उस चीज़ के लिए जो आप बदलना चाहते हो। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।